हमारे द्वारा किया जा रहा है। आज पार्टी के प्रदेश के कार्यालय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग प्रेस वार्ता आज हम लोगों ने रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य है जो 14 तारीख को पार्टी और दलित सेना के द्वारा बाबू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह का हम लोग करने जा रहे हैं। उसके उद्देश्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उस समारोह में एक महाजुटान उसमें होना है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से और पूरे देश में जो हम लोग के दलित सेना के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जहां पे हम लोगों 15, 20, 30 हज़ार लोग उसमें आएंगे। गांव-गांव से लोग आएंगे। हम लोग पहले भी इस तरीके का प्रोग्राम अम्बेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर, उनके पुण्य तिथि के पूर्व अवसर पर हम लोग इस तरीके से करते आए हैं। पहले भी हमारी पार्टी ने बाबू सभागार में इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और इस बार भी हम 14 तारीख को जो है, परसों 14 तारीख को हम लोग हमारी पार्टी और जो हमारा जो संगठन है दलित सेना संयुक्त हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है और सफल कार्यक्रम होने वाला है। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है इसके ऊपर तो क्वेश्चन हो तो 14 अप्रैल को क्या होगा? देखिए, हम लोग का उद्देश्य था पहले तो मैदान में करने का, गांधी मैदान में करने का, लेकिन उस वक्त हम बुकिंग हो रखी थी शायद, हाँ, और इस तरह से उसमें मिला नहीं, तो हम लोग बाबू सभागार में कर रहे हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन 20-25 हज़ार लोगों का हमने लक्ष्य रखा है। सिर्फ पार्टी से किया और भी हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जो हम लोग का सामाजिक संगठन है दलित सेना, 1983 में इसका गठन हुआ था और हमारे पूर्व केंद्र मंत्री हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दोनों संगठनों का संयुक्त सम्मेलन ही किया जा रहा है। हमारी पार्टी अक्सर ये बनाती आ रही है, पहली बार नहीं बनाई है और हम लोग अक्सर प्रयास करते हैं, हमारी पार्टी अक्सर प्रयासरत रहती है कि हम लोग हमेशा बाबू सभागार में बनाए। पहले भी ये पार्टी हम लोग कर सके, बाकी दलों का हम नहीं कह सकते हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांती बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर है। हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी और दलित सेना का जो गठन किया गया था 1983 में, आज के संगठन के बारे में हम किसी नए संगठन के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा संगठन 1983 बहुत पुराना है और तब से हम लोग ये चीज़ें करते आ रहे हैं। उनकी याद में हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, उनके विचारधारा पे हमारी पार्टी और हमारा संगठन चलने का काम करते हैं। अब इससे अलग पारिवारिक मैटर बढ़ रहा है, आपसे कुछ दिनों से लगातार आपके परिवार के विवाद फिर गहरा गया है, क्या वजह क्या है, क्यों आपस में आपको पूरा नहीं कर रहे हैं? क्या कह रहा है? आपने बड़ी माँ को लेकर चिराग पासवान बराबर, देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है, जिस तरीके से राजनीति लाभ लेने के लिए आप परिवार को सड़क पर ले आते हैं, इससे गंदी राजनीति हमें नहीं लगता है कोई होगी। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके इतिहास में, वर्तमान में और हमें भविष्य में भी ऐसा घटना कभी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से किस हिसाब से एक राजनीति लाभ लिया जाए और उसके लिए आप परिवार का बलिदान दे दें, परिवार को बदनाम कर दें, परिवार को आप सड़क पर ले आए। जो आपने घटनाक्रम बताया है बड़ी माँ का, गांव की बड़ी माँ का जो घटनाक्रम है बहुत ही शर्मनाक है। उनको बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला, हमारी बड़ी माँ जो है, गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका, उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई नहीं गिर सकता है। आराम से हमारी माँ पे तो केस कर दिया इन लोगों ने। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए, जो वो कंप्लेंट लेके जाते हैं उस पर बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं, उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई कराइए। वो हमारी बड़ी माँ अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी लिखी है, अंगूठा लगाती हैं, उनका नकली हस्ताक्षर कर यहाँ से पटना से लोग गए हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष थे वहाँ पे और सांसद प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे, और पटना से मीडिया लेके गए हैं। आप समझिए इस घटनाक्रम को, पटना से मीडिया लेके गए हैं और वहाँ ले जाकर थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं। भाई घर में कोई विवाद भी होता है, मान लीजिए आपके घर में विवाद हो
तो आप क्या करिएगा? आप दिल्ली मुंबई फ़ोन करके आदमी को बुलाइएगा कि अपने आस पड़ोस गोतिया को बुलाइएगा? बताइए क्या करिएगा? अरे आप वजह पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथी हंस रहे हैं वजह पूछ के, क्योंकि आपको भी पता है वजह क्या है। यहाँ जितना भी यहाँ हमारे पत्रकार साथी हैं सबको पता है वजह क्या है। वजह ये है, हम बता देते हैं, एक एक करके घटनाक्रम बता देते हैं, हम एक एक का हर सवाल का जवाब देंगे। कमी हम में नहीं, कमी उनमें है। और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। ये सारा का सारा घटनाक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। हमने जैसे शुरुआत में कहा, राजनीति। राजनीति कैसे है? शहर बन्नी गांव जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? अलौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप समझिए, आप सही बोले, अलौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलौली से 7 बार कौन विधायक रहे बताइए? हमारे पारस जी रहे, हमारे मजले पापा रहे। आप समझ गए, आप मीडिया साथी हैं, वहाँ मुस्कुरा रहे हैं कि आपको सारी बातें पता है, क्योंकि वहाँ से 7 बार रहे हैं। वापस ये जो चुनाव का माहौल आया है तो भाई कैसे बदनाम करें, क्योंकि ये लोग तो अभी गांव गए नहीं। गांव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, पानी दीजिए गांव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, गांव तो कभी गए नहीं। तो कैसे सहानुभूति बटोरें, कैसे लोग का विश्वास बटोरें? आप में कई मीडिया साथी लोग गए थे, गांव गए थे, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने लिया, आपने सबका सुन लिया कि सब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो कुछ लोग जो फोटोशूट करा रहे हैं ना, जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना है। आप समझिए इस बात को, वहाँ से चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो भाई हथकंडे कैसे अपनाएं? इतनी घटिया राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए। दावा तो वो कर रहे हैं कि सबसे पहला रामदास पासवान का वंशज था, उसके बाद बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी ट्रैक पे आ ही गए ना, सेकेंड लाइन तो आप बोलिए दिए। पहला, सबसे पहले बड़े पापा वहाँ से चुनाव लड़े। जब बड़े पापा वहाँ से चुनाव लड़के जब लोकसभा लड़ने लग गए तो वो सीट पे हमारे मजले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी लड़ने लगे। उसमें वो शिक्षक थे, राजनीति में आने से पहले हमारे मजले पापा शिक्षक थे। फिर उन्होंने वहाँ शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहाँ से चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते रहे। हमें लगता है 8 बार क्रम से वहाँ चुनाव लड़े और उन्होंने वहाँ के जनता के सेवा उन्होंने किया। आप क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को वहाँ से चुनाव लड़ना है, इनको बदनाम कैसे करें, लेकिन वो ये भूल गए कि कमी उनमें है। वो अगर इधर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उन पे भी लगेगा। 14 तारीख को क्या गठबंधन का ऐलान हो जाएगा? अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उन पे निर्भर करता है। अब एक हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ पे पूरे बिहार और देश से वहाँ पे लोग आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो उस दिन बताएंगे आपको। क्या प्रिंस राज भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो प्रिंस राज पासवान करेंगे। भाई हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे। कहेगी सेवा करिए, सब जो भी है हम पे नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम होगा। लालू जी के साथ आप लोग चुनाव लड़िएगा? ये सवाल है या जवाब है? क्या सवाल है? अच्छा सवाल। ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये भविष्य में तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि वो 14 तारीख को इसकी घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा, और जितनी भी हम जहाँ जहाँ जाके गांव के लोगों से मिल रहे हैं उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। इनसे एक सवाल ये है कि अरुण भारती ने कहा है कि संपत्ति का मामला जो आ गया है, राजनीतिक लड़ाई अब घर की लड़ाई हो गई है, उसमें अब उनका कहना है कि अब संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। क्या इससे आप अब देखिए, अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं, उनको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। परिवार के लोग हैं और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए।
आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करो। मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीछे चिराग भैया का ज़मीन है सामने है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया, उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा तो इस ज़मीन में उन्होंने अलग कर ली अपनी। पीछे तो ज़मीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप अब समझिए, सबको घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो ज़मीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो ज़मीन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है वहाँ से, हैं भाई। आप जब ये सब इस चीज़ें बंटवारा करके जब सबका कागज़ वागज़ सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया आप? हैं हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे। कोई बंटवारा, इतने सालों से बंटवारा नहीं हुआ, हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए। आप कौन बंटवारा की बात कर रहे हैं? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन बंटवारा का बात कर रहा है? हाँ, बंटवारे की बात अरुण जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को अगर सिस्टम बिल्कुल, किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। आप जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए, घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहें, और जहाँ हैं वहाँ मान सम्मान के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, ठाट के साथ वहाँ रहें। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फ़ोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते इलाज कराने के लिए। और वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो Z+ सिक्योरिटी है। आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गाँव में छोड़े रहेंगे उन्हें, हैं कि खतरा हो ही जाए। अरे भाई, आप सक्षम लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है। अगर आपकी माँ पे जान का खतरा है तो आप क्या करिएगा? उन्हें गांव में छोड़ कर रखिएगा कि अपने साथ लेके आइएगा कि चलिए हम आपका इलाज भी कराएंगे, आपकी जान का सुरक्षा भी हम करेंगे। लेकिन नहीं, नौटंकी, नाटक, षड्यंत्र रचना छोड़ रखा है गाँव में। क्यों छोड़ रखा है आपने? जब जान की खतरा है और उनकी जब तबीयत खराब है तो अपने गांव में क्यों छोड़ रखा है? झोला छाप डॉक्टर आके क्यों इलाज करता है? और आप अपना इलाज कराने के लिए लंदन, मुंबई का और अमेरिका जाते हैं। तो ये आप समझिए ढोंग जो रचा जा रहा है। 2020 में जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर जब 2020 में जब चुनाव था, यही नीतीश कुमार जी को जो आज वो गले लगाते हैं, इन्हीं नीतीश कुमार जी को उन्होंने क्या कहा? मेरे पिता का अपमान किया, हम बदला लेंगे। कोई पुत्र उसके पिता का अपमान कोई करे, वो भूल जाए 2 पैसे के लालच में दो कोड़ी की सीट के लिए भूल जाए तो उस बदनामी को है। जब 20 में था चुनाव तो वो गाली देते रहे नीतीश कुमार जी को, मेरे पिता को गाली दिया है, मैं जेल भिजवाऊंगा, 7 निश्चय योजना, जल योजना में घोटाला हुआ है, हम जेल भिजवाएंगे। लेकिन जब 24 में उनका वोट लेना था तो क्या किए ये? 2020 में तेजस्वी यादव जी से मिलते थे घर जाके, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा दिए। बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को वो भूल गए और तेजस्वी जी को गाली देने लग गए उल्टा, कि भाई हमारी माँ को गाली दिए, हमारे माँ को गाली दिए हैं। आप वही घटनाक्रम 2025 का है, फिर से चुनाव है। अलौली विधानसभा क्षेत्र से इनके प्रत्याशी हैं जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना है।
इतनी घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए और किस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो बाहर में जाए। आप प्रॉपर्टी के बंटवारे के पक्ष में हैं या नहीं? अरे भाई हम नहीं है, बड़ी माँ का है, बड़ी माँ वहाँ हक। अरे भाई इतने सालों से बड़ी माँ वहाँ पे पूरी मालकिन वो बन के रही, इतने सालों से वो सब कुछ देख रेख वहाँ पे कर रही हैं। ये 80 साल की उम्र में बड़ी माँ को बंटवारा क्यों चाहिए? आप ये कभी सुने, कभी सोचे इस बात को, कभी आपने अध्ययन किया इस बात को? तो हमारा कहना क्या है, कुमारी देवी है, उनको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? आप ये पूछिए, आप पूछिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जिस तरीके से जिस तरीके से ये अब नाटक करते हैं, फोटो शूट करते हैं, आप इनसे पूछिए, बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जब बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, उनके लिए बस फ़ोटो शूट कराते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फ़ोटो शूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन कथाकथित हमारी माँ, जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है, वो एक दिन जाके रुक जाती हैं तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। लेकिन आपने भी तो आप इस बात को समझिए, आपने भी तो मांग नहीं की ना। हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात को समझिए, हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल हैं? हाँ, भोली भाली महिला है वो। हाँ, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसा संस्कार नहीं है कि हम इनके जाल साजे में आ जाएं और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेन कर दें कि ये झूठ कह रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो, जो इन्होंने कंप्लेन वहां पे दर्ज कराया है उस पर जो हस्ताक्षर है उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती हैं, साइन नहीं करती हैं, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से गया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो हैं और हमारे पड़ोसी, हम जो फ़ोन किए बोले कि भैया हमला सबके पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देखे ना कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी का लोग आया है, भैया की पार्टी का लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियाँ हैं, हम लोगों को पता नहीं चला, अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक बार अस्पताल से एक डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे, आप डॉक्टर को नहीं भेजे, आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेके घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेके मिलते हैं, ये कोई तरीका है? बहुत खुलासा करिए, खुलासा ये भी कर दीजिए कि आखिर इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? अरे भाई उस शुरुआती प्रेस, आपने जब सवाल पूछा उसका शुरुआत भी हम बोल दिए, सब राजनीति, अब सब राजनीति के तहत हो रहा है, ये सब का सब राजनीति के तहत हो रहा है। सपोर्ट कर रही है उनको। अरे हम क्या, बड़ी माँ भोली भाली हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें सुनिए,